अरे ना तो तुम्हारी अम्मा की शादी है और ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड के डॉगी का बर्थडे है। प्रभु श्री राम 1528 के बाद अपने घर वापस आए हैं। जय श्री राम का नाम का डीजे बज रहा है और तुम अपनी बीन बजा रहे हो। अरे गरीब आदमियों की हेल्प कर देते, इतना पैसा मंदिर में खर्च करने की क्या जरूरत थी। ऐसे आलतू फालतू बकवास को बंद कर ले। और यदि ज़्यादा ही खुजली हो रही है ना, तो नागफनी के डंडे से अपने स्थान विशेष को साफ कर ले। अब शुरू कर दिया कि पीएम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अबे इस रोने धोने को बंद कर दे। हमें भी पता है राजनीति कर रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। राजनीति कर रहे हैं तभी मंदिर बना है, क्योंकि आस्था से हमें राम मिले हैं और राजनीति से हमें मंदिर मिला है। आस्था तो हमारी 1528 में भी थी, मंदिर नहीं था ना। और ये राजनीति हमें पसंद है क्योंकि इससे तुम्हारे पेट में दर्द होता है और हमें आत्मिक शांति मिलती है। जय श्री राम दोस्तों, और दादा किशन की जय। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एन इंडियन अपडेट। दोस्तों आज हमारे प्रभु श्री राम सन 1528 के बाद वापस घर आए हैं और मेरे जैसे तमाम करोड़ सनातनियों के लिए आज का दिन इतना बड़ा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जीवन का कोई बड़ा मिशन पूरा हो गया हो और कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। दोस्तों विश्व युद्ध तो 3 4 5 6 साल में ख़त्म हो गए थे, लेकिन यह युद्ध लगभग 500 साल चला है और बहुत लंबा चला। इतनी लंबी लड़ाई में लड़ने वाले आते रहे जाते रहे, पीढ़ियाँ ख़त्म होती रहीं, लेकिन ना तो लड़ाई ख़त्म हुई और ना ही लड़ने वाले। और हमारे प्रभु श्री राम अपने घर के बाहर ही खड़े रहे। खैर लड़ाई भी ख़त्म हुई, विजय हुई, इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारे प्रभु श्री राम अपने घर वापस आए। इससे हर्ष और उल्लास की बात तो हो ही नहीं सकती, और एक ऐसा हर्ष जिसको कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रभु श्री राम की आंखों में काजल लगाया तो भावनाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जो शायद वो कार सेवक जिन्होंने आंदोलन किया था, जान दी थी, उनके परिवार वाले, आंदोलनकारी, प्रभु श्री राम के करोड़ों भक्त, सूर्यवंशी जिन्होंने 1528 के बाद ही पगड़ी पहनना छोड़ दिया था, और वो करोड़ों लोग जो पिछले 30 35 साल से बीजेपी को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे थे, इस उम्मीद में सपोर्ट कर रहे थे कि एक दिन ये लोग प्रभु श्री राम को वापस घर लाएंगे। बाकी सब तो प्रभु का नाम लेने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद में कि यही लोग हैं जो प्रभु श्री राम को वापस लाएंगे। बीच बीच में उम्मीदें टूटती रहीं, जमा होती रहीं, टूटती रहीं, जमा होती रहीं, लेकिन करोड़ों भक्त इस पार्टी के साथ लगे रहे और अंत में इन लोगों ने भी धोखा नहीं दिया और प्रभु श्री राम वापस आए। बाकी लोग तो उल्टी सुल्टी बकवास करते थे कि प्रभु राम तो थे ही नहीं, ये फालतू की बातें हैं, मंदिर की जगह पर वहाँ मस्जिद ना बनवाओ तो कोई बात नहीं, अस्पताल बना दो, पार्क बनवा दो, लोग खेलेंगे, स्कूल खुलवा दो, फालतू फालतू बातें। लेकिन दोस्तों कौओं के काम काम करने से हाथी नहीं मरा करते। प्रभु को आना था, प्रभु आ गए। भक्तों को लाना था, भक्त ले आए। भावना का ज्वार इतना बड़ा था कि प्रभु की आंखों में प्राइम मिनिस्टर के हाथों काजल लगते देख करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू आ गए, आंखें छलक आईं और उस भावना को कोई रोक नहीं पाया। दोस्तों मुझे लगता कि कोई भी आदमी ऐसा होगा जिसने इन भावना को रोकने की कोशिश की होगी या रोका भी होगा। हमारे प्रभु आए थे और जीवन का बहुत बड़ा दिन था। लेकिन दोस्तों ये लड़ाई कोई आसान नहीं थी। 1528 के बाद से ही सनातनी, निहंग सिख सभी इस लड़ाई को लड़ रहे थे और पिछले 70 सालों में लड़ाई लगातार बढ़ रही थी। कभी युद्ध के मैदानों में यह लड़ाई लड़ी गई तो कभी अदालत के अंदर, लेकिन देर है अंधेर नहीं, प्रभु वापस आए, विजय हुई। करोड़ों लोगों की भावनाओं की विजय हुई, उनकी मेहनत की विजय हुई, प्रभु के प्रति उनके समर्पण की विजय हुई और प्रभु वापस आए। सनातन का पुनर्जागरण का एक चक्र शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं कुछ महान लोगों के महान वक्तव्यों के बारे में। जैसे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भक्तों की इस भावना का लिब्रांडो ने ऐसा मजाक बनाया कि सालों को जूता मारने का दिल करता है। बोले मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। सालों नोट कर लो, तारीख 22 जनवरी 2024। मंदिर भी बन गया, रामलला भी आ गए, भक्त प्रसन्न भी हो गए, और अब आप अपना मुंह काला करके अपना अंग विशेष अपने ही स्थान विशेष में डाल दो और गधे पे बैठ के घूमना शुरू कर दो। वैसे भी तुम यही काम करते हो। कुछ महान लोगों ने एक नया सेंटेंस निकाला, राम तो काल्पनिक है, पैदा ही नहीं हुए। अबे तुम्हारे खानदान के बारे में बात नहीं हो रही है, प्रभु श्री राम के बारे में बात हो रही है। इसी लाइन के बाद में तुम्हारे दुर्दन शुरू हो गए और तुमने उन दुर्दनों का न्योता खुद ही दिया था। उस दिन से ही तुम्हारे एल लग गए। अहंकार छोड़ के प्रभु की शरण में आ जाओ भाइयों, दयालु हैं, माफ़ कर देंगे। भक्त माफ़ नहीं करेंगे, प्रभु माफ़ कर देंगे। लेकिन तुम थोड़ी आओगे, तुम्हारा अहंकार तो दुनिया में सबसे बड़ा है, प्रभु से भी बड़ा है। रखो इस अहंकार को, रखो।
चूते पड़ते रहेंगे। एक और महान वाक्य, महान सलाह, जैसे भारत जैसे देश में फालतू में सलाह देने का प्रचलन है ना, ऐसे ही एक और सलाह किसी महान बुद्धिजीवी लिब्रांडो की। जिस जगह पे मंदिर बनाने को कह रहे हो ना, वो तो विवादित जगह है। वहां पे स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, ताकि लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले, बीमारी ठीक हो, लोगों का इलाज हो। पता नहीं सालों को समझ में आता है या नहीं आता, या समझना ही नहीं चाहते। एक राम मंदिर 10 स्कूल और अस्पतालों को चलवा सकता है, जहां तुम्हारे मुन्ने मुन्नी पढ़ भी लेंगे और तुम्हारी अम्मा का इलाज भी हो जाएगा। बाकी तुम्हें जो मानसिक बीमारी है ना, उसका इलाज तो भगवान राम भी नहीं कर सकते। इसका इलाज तो दादा कृष्ण का चक्र ही करेगा, क्योंकि वो तो लाइलाज है। अरे भारत जैसे देश में जहाँ इतनी गरीबी है, वहाँ क्या जरूरत है इतना पैसा लगा के इतना बड़ा आयोजन करने की। गरीबों की सहायता कर देते, इस पैसे से कुछ दुआएं मिल जाती। ऐसी सलाह देने वाले भी हमारे देश में कम नहीं है। अरे भाई, तेरी अम्मा की शादी की बात नहीं हो रही है, प्रभु श्री राम की घर वापसी की बात हो रही है। अरे भाई, तू भाई कहलाने लायक तो है नहीं, पर कह ही देता हूँ, तेरी अम्मा की शादी में खर्च होने वाला पैसा नहीं लगाए हैं। ये हमारा पैसा है, हमारे प्रभु का पैसा है, हमारे प्रभु के लिए जो पैसा हमने दिया है उसका पैसा है। 1528 के बाद प्रभु वापस आए हैं। तू ना फालतू की सलाह देना बंद कर और अपनी अम्मा की शादी करा लेना अपने पैसे से। जुबान दी है भगवान ने तो कुछ भी बोलता रहेगा। बंद कर बकवास को अपनी को। अबे मुंह खोलेगा तो विष्ठा मत निकाल यार, ठीक से बात किया कर। अगला प्रॉब्लम, देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। मंदिर के नाम पर लोगों का ध्यान बटाया जा रहा है। ये बात तो सच है भाई, समस्याएं तो हैं। और ये सारी समस्या 2014 के बाद ही शुरू हुई हैं। जैसे देश के खिलाफ बोलने वालों का बुद्धिजीवी के बजाय जनता गद्दारी कहती है। अब कोई बेसिर पैर की बातें करके निकलने की कोशिश करता है ना, तो जनता निकलने ही नहीं देती। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एक महान प्रेस्टिट्यूट यानी पत्तलकार, समझ तो गए होगे किसकी बात कर रहा हूँ, से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। वो तो जब मुंह खोलता है तो विष्ठा ही करता है। अब एक और नई बात जो कि सच भी है, मोदी राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहा है। इससे भी पेट में दर्द है। सालो, तुम भी तो कर रहे हो मंदिर के नाम पर राजनीति। बस वो मंदिर बनाना चाहता है, तुम मस्जिद बनाना चाहते हो। क्यों ना करें, अबे क्यों ना करें राजनीति। 3 3 राज्य सरकारें बर्खास्त करवाई थी बीजेपी ने अपनी मंदिर आंदोलन के चलते। सरकारें गंवाई, राजनीतिक अछूतपन झेला, सांप्रदायिक होने का ठप्पा मुंह पे चिपका दिया गया। लिब्रांडू, सेकुलर ब्रिगेड, वामपंथी, ये सब पीछे ही तो पड़े रहते थे। और हमारी मीडिया, वो तो पूरी तरह से एंटी मोदी नहीं, एंटी नेशनल तक का मोड में आ जाती थी। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी इस पार्टी ने अपना मिशन नहीं छोड़ा। और जब मिशन पूरा हो गया है तो वह राजनीति क्यों ना करें। एक समय, आज से 32 साल 7 दिन पहले, प्रभु श्री राम के चौखट पर जब रामलला टेंट में थे, तो आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कसम खाई थी कि वे अगली बार दर्शन करने तभी आएंगे जब प्रभु श्री राम वापस अपने मंदिर में, अपने महल में, अपने घर में आ जाएंगे। तब से अगला लगा हुआ है इस कसम को पूरा करने के लिए। और जब रामलला अपने घर आ गए हैं, 32 साल 7 दिन बहुत लंबा समय होता है। आज का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वह एक सन्यासी भी है, प्रधान सेवक भी है। सनातन को न सिर्फ मानता है, बल्कि सनातन का प्रदर्शन गर्व से करता है। हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और वो अयोध्या में है 32 साल 7 दिन के बाद में। बहुत लंबा समय होता है। क्यों ना करे राजनीति। वैसे भी एक पक्की लाइन है, आस्था से हमें राम मिले हैं और राजनीति से मंदिर। तो जो चीज़ मिली ही राजनीति से है, उस पर राजनीति क्यों ना करें। मंदिर पर राजनीति हुई है, हो रही है, आगे भी होती रहेगी। और मंदिर की इस राजनीति को, सनातन की इस राजनीति को मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि तुमने तब विरोध नहीं किया था जब भारत सरकार के पैसों को आलतू फालतू आयोजनों में, निपटार पार्टियों में और सफाई महोत्सव में उड़ाया जा रहा था। तो मैं भी सपोर्ट करता हूं इस राजनीति का, क्योंकि इसमें भारत सरकार का कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारी भावनाएं हैं। और सरकार वो होगी जो हमारी भावनाओं का सम्मान करेगी। दोस्तों, आप सोच सकते हो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पक्षपाती हूँ। दोस्तों, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, मैं पक्षपाती हूँ। मेरा एक पक्ष है जो मेरे विचारों में अपने आप प्रकट हो रहा है बिना कुछ बताए। सालों, जिस समय तुम लोग पत्ते और खाल बांध कर घूमते थे ना, हमारे लोगों ने सभ्यताएं बसाई थी। बात करते हैं फालतू की, लेकिन सपूरा का देश बना के रख दिया हम लोगों को कि हम लोग तो बस बीन बजाकर सांप बजाते थे। अबे इसरो और नासा से पहले भी चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण होते थे, और एक हमारे देश का आम ब्राह्मण पत्रांक देख के बता देता था किस दिन अमावस्या होगी और किस दिन पूर्णिमा होगी। तुम्हारे लोगों ने तब तक पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में शायद सुना भी नहीं था, लेकिन हमें सपेरों का देश बना दिया। बात सिर्फ, भारत तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो असभ्य है, बर्बर है। असभ्य बर्बर तुम तो साले, हम लोग नहीं।
जब तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना, लोग कच्चा मांस खा रहे थे, उस समय हमने सभ्यताएं बसा ली थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तो बहुत नई चीज़ें, हमारी सभ्यताएं इनसे कहीं ज़्यादा पुरानी हैं। लेकिन हमारा ही ब्रेन वॉश कर रहे थे तुम लोग। आइडिया ऑफ इंडिया, गंगा जमुना तहजीब, पता ना क्या क्या कह रहे थे। अबे ये आइडिया ऑफ इंडिया है क्या? हम भारतीय हैं, तुम्हारे आइडिया ऑफ इंडिया में हमारी कोई जगह है भी या नहीं? या सब कुछ अंग्रेज और मुगल ही आए थे? जैसे बिरयानी, मतलब हम लोग खाना भी नहीं जानते थे। अगर मुगल ना आए होते तो हम तो बिरयानी बनाना भी नहीं जानते। कितना एहसान था हमारे ऊपर उनका, उन्होंने हमें खाना और पिछवाड़ा धोना जो सिखा दिया। कैसे उतारेंगे एहसान इन लोगों का हम? ये प्रोपेगंडा बंद कर दो सालो। नासा के बनने से पहले भी हम लोग थे, और नासा से कहीं ज़्यादा एडवांस थे। सपेरे का देश नहीं थे हम लोग। सपेरे सिर्फ एक पार्ट थे, वो भी एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं थे वो भी थे तो थे। हम लोग प्रकृति का सम्मान करते थे, प्रकृति को पूजते थे, इसलिए हम सांपों को भी पूजते थे। ऐसी चीज़ें विश्व में दूसरी जगह प्राचीन सभ्यताओं में तो मिलती थी, लेकिन जिन्हें तुम मॉडर्न कहते हो ना, इन्होंने सिर्फ प्रकृति की हत्या करना सिखाया था, हत्या करना सिखाया था, हत्या करना सिखाया था। हम जिंदे हैं आज भी, क्योंकि हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। हमारे सारे प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म सभी को आइडिया ऑफ इंडिया से भाग करके हमें हारने का इतिहास पढ़ाते रहे कि हम 500 साल के कालखंडों में कुछ लड़ाइयाँ हार गए थे। तो हमारा सारा इतिहास ही लुटने, पिटने, हारने का है। जबकि हमारे इतिहास में समुद्रगुप्त, ललितादित्य, विक्रमादित्य, काल भोज, बप्पा रावल, कनिष्क, राजेंद्र चोल, हर्षवर्धन जैसे लोग थे, लेकिन इतिहास से ही गायब कर दिए। अब एक सन्यासी आया है और सब कुछ वापस ला रहा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग उसके साथ खड़े हैं। तो तुम्हें वो लोग भक्त और अंधभक्त नजर आते हैं? हाँ, हाँ सालो, वो भक्त भी हैं और अंधभक्त भी हैं, लेकिन वो दल्ले वल्ले नहीं हैं। माँ बहने के बलात्कारी को हीरो नहीं बनाते कि हमारे इतिहास का हिस्सा है। अबे इतिहास का हिस्सा है तो माला बना के पहन लो ना उनके नाम की, और फोटो माथे पे चिपका लो उनका। खैर दोस्तों, अच्छा दिन है, खुश हूँ, कुछ ज़्यादा ही दिल से निकल गया। मेरे प्रभु आए हैं, इनको भी सद्बुद्धि दे, नहीं तो दादा किस्म का चक्कर तो चलेगा बिना मर्यादा के। क्योंकि भगवान श्री राम ने पूरे जीवन मर्यादा की रक्षा की, और दादा किशन ने मर्यादा का ध्यान ही नहीं दिया। उनका तो सीधा साफ उद्देश्य था, विजय, विजय और सिर्फ विजय, एट एनी कॉस्ट विजय। दोस्तों, प्रभु श्री राम का मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमारे धर्म की, हमारे सनातन की पुनर्जागरण की शुरुआत है। पूरे देश में जय श्री राम की धूम लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई दिए जला रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, लेकिन जय श्री राम सब जगह गूंज रहा है, और मन को आत्मिक व आध्यात्मिक शांति दे रहा है। और कुछ लिब्रांडुओं को जलन भी हो रही है, उसके लिए स्पेशल कुर्सी बना दी गई है। शांत होकर बैठने का समय नहीं है दोस्तों। लिब्रांडो, पत्तलकार नए नए प्रोपेगेंडा लेकर आएंगे, लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं है। जिस मिशन में लगे हुए हैं, लगे रहना है। और एक ही बात है दोस्तों, जिसके लिए सनातन ही सब कुछ है, हमारे लिए वही सब कुछ है। दोस्तों, सिर्फ भारत भूमि नहीं, जो जमीन के टुकड़े हमने खोए हैं वो भी हमारे हैं। एक सपना लेके जीना है, वापस लेना है। यहूदियों को उनकी जमीन से निकाल दिया गया, भगा दिया गया। 2000 साल तक यहूदी मारे मारे फिरते रहे, उनके ऊपर अजीबो गरीब आरोप लगाए गए, अत्याचार किए गए, लेकिन उन्होंने एक सपना नहीं छोड़ा। जब भी वो बिछड़ते थे ना आपस में, तो बोलते थे अगली बार यरूशलेम। बाय बाय नहीं बोलते थे, अगली बार यरूशलेम, यानी कि अगली बार हम यरूशलेम में मिलेंगे। हम भी ऐसी कोई शुरुआत करें दोस्तों। अगली बार लाहौर, अगली बार रावलपिंडी, अगली बार माता हिंगलाज भवानी का मंदिर में ही मिलेंगे हम लोग दोस्तों। एक ऐसा सपना जो पीढ़ियां देखेंगी, और उम्मीद करते हैं पीढ़ियों से पहले ही हम उस सपने को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन समय ना शायद आपके पास उतना है, ना मेरे पास इतना है। इसके बारे में मैं दोबारा भी वीडियो बनाकर आऊँगा, और उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा। खैर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।